जवान पार्ट 8। इन्होंने ध्यान नहीं दिया और मुझसे कहने लगी कि तुमने अपनी अम्मी से बात करनी है तो बताओ, मैं बात करवा देता हूँ। अम्मी के जिक्र पर मैंने उदास हो गया और वो जैसे भी थी मेरी माँ थी। उन्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी मगर मुझे तो थी ना। नहीं, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है। अगर उन्हें मुझसे मोहब्बत नहीं तो अब मुझे भी नहीं है। मैंने इतना कहा और वहाँ से जाने लगा मगर मासी ने मुझे जाने से रोका। कहाँ जा रहे हो बिलाल? वो मैं बाहर जा रहा हूँ मासी, घर बैठ बैठ कर मैं बोर हो जाता हूँ। मैंने मासी से कहा, अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना और जल्दी वापस आ जाना। मासी ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मैं जल्दी से घर के पिछले हिस्से में चला आया। महानूर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं 5 मिनट तक उसका इंतज़ार करता रहा और जैसे ही वापस जाने लगा उसने मुझे आवाज़ देकर रोका। कहाँ जा रहे हो? चलो मेरे साथ, मेरे दोस्त के घर। उसके घर पर कोई नहीं है, महानूर ने कहा और फिर मेरा हाथ पकड़कर साथ वाले घर में ले आए। मुझे डर सा लग रहा था कि अगर किसी ने देख लिया तो मार मुझे पड़ेगी। महानूर ने मुझे कमरे में ले आई। मेरी नज़र उसकी दोस्त पर पड़ी। वो काली सी थी मगर हम उम्र थी। ये मेरा कज़न है और ये एक साथ हमें खुश भी कर देगा। महानूर ने उसे मेरा तारफ़ करवाया और वो मुझे शर्माते हुए देखने लगी। उसे देखकर मेरा थोड़ा-सा दिल ख़राब होने लगा क्योंकि वो प्यारी नहीं थी। मेरे दोनों शेर लड़ने को तैयार थे, इसलिए मुझे खूबसूरती से क्या लेना देना था। चलो बिलाल, अपने दोनों शेरों को बाहर निकालो, महानूर ने कहा और मैंने ऐसा ही किया। तुम महानूर के हवाई अड्डे में अपना जहाज़ लैंड करो और मैं हाथों से तुम्हारे जहाज़ के साथ खेल लूँगी। महानूर की दोस्त ने गर्दन झुकाकर कहा। मुझे नहीं पता था कि वो हाथ से किस तरह खेलेगी। मैंने अपना एक जहाज़ महानूर के हवाई अड्डे में लैंड करना शुरू किया था। मैं दर्द से आवाज़ें निकालने लगी और मेरे दूसरे जहाज़ पर उसकी सहेली झुक गई और उसके साथ खेलने लगी। वो जिस तरह खेल रही थी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मेरा सारा ध्यान महानूर से हटकर उसकी तरफ होने लगा। मुझे अचानक जूस सा आने लगा और मैंने अपने जहाज़ को लड़ाके त्यारे में तब्दील करके उसे महानूर के हवाई अड्डे पर तेज़ी से घुमाने लगा। वो तकलीफ़ से चीख सी लगी थी लेकिन मुझे उसके दर्द की कहाँ परवाह थी। जब तक मेरे त्यारे से पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ मैं उसे घुमाता रहा। जब पेट्रोल ख़त्म हुआ तो मैंने त्यारे को वापसी मोड़ ली। महानूर बेसुध सी लेटी ही रही। मेरे दूसरे त्यारे को भी कुछ सुकून मिल गया था लेकिन मैंने उसे हवा में अभी तक उड़ाया नहीं था, इसलिए इकरा की सरज़मीन पर मैंने अपने त्यारे को छोड़ दिया था। इकरा पहले भी कई बार अपनी ज़मीन पर त्यारों को लैंड करवा चुकी थी, इसलिए उसने आसानी से मेरे त्यारे की शिद्दत को बर्दाश्त कर लिया। उसके दोनों गुब्बारे मुसलसल हिल रहे थे जो मुझे बहुत अच्छे भी लग रहे थे, इसलिए मैंने उनके साथ खेलने लगा। महानूर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उससे ज़्यादा उसकी दोस्त के साथ खेल रहा हूँ। बस भी करो बिलाल, अब इकरा का पेट नहीं भरने वाला, इसलिए तुम ही रुक जाओ। महानूर ने मुझे कंधे से पकड़कर उससे दूर किया। मेरा काम भी ख़त्म होने को करीब था लेकिन इकरा का होमवर्क रहता था, इसलिए वो तड़प उठी और कहने लगी, ये तुम गलत कर रही हो यार, खुद का काम होने के बाद अब तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो गुस्सा होने लगी। उससे पहले वो दोनों आपस में लड़ती, मैं खुद ही इकरा का रूम वर्क करके मुकम्मल करके उसे सुकून दे दिया। अब चलो घर, अम्मी तुम्हें तलाश कर रही है। महानूर ने कहा, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है तो, इसलिए मुझे जाना चाहिए था। हाँ तुम ठीक कह रही हो, ऐसा ना हो मासी मुझे तलाश करने लगी, मैंने कहा और कपड़े पहनने लगा। मैं पहले जाती हूँ और गेट खोल दूँगी और तुम चुपके से घर में दाखिल होकर कमरे में चले जाना। इस तरह अम्मी को भी शक नहीं हुआ। महानूर ने कहा और फिर वहाँ से चली गई। मैं भी वहाँ से जाने ही वाला था कि उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो, मेरे साथ दोस्ती करो। और मेरे नज़दीक आते हुए बोली, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, हमें मिले आधा घंटा हुआ है और तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई। मुझे कोई मोहब्बत नहीं है तुमसे और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। मैंने इतना कहा और फिर वहाँ से चला आया। घर का दरवाज़ा खुला ही था। मैं सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। महानूर और मासी किसी बात पर बहस कर रही थी। कुछ देर बाद मासी कमरे में आई और मुझे देखकर चौंक पड़ी और कहने लगी, अरे बिलाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कब घर वापस आए हो? मैं तो काफ़ी देर पहले ही वापस आ गया था, जब आप नहा रही थी। मेरी नज़र खाला के गीले बालों पर पड़ी तो मैंने फ़ौरन झूठ बोल दिया और उन्होंने यकीन भी कर लिया। अच्छा ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मासी मेरे पास आकर बैठ गई। महानूर सामने खड़ी थी। पता नहीं मासी मुझसे क्या बात करने वाली थी। तुम गाँव वापस जाना चाहती हो या इधर ही शहर में रहना चाहती हो? मुझे गाँव वापस नहीं जाना मासी, मैं यहीं आपके पास रहूँगा। अम्मी अब्बू को मैंने अच्छा नहीं लगता हूँ तो वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा? मैंने उदास होकर कहा। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ ही अब रह लो, मैं कल महानूर के स्कूल जाकर तुम्हारा दाखिला करा दूँगी, मासी ने प्यार से कहा। मैं खुश हो गया, मुझसे ज़्यादा महानूर खुश थी। अपनी बात कहकर मासी वहाँ से चली गई और महानूर मेरे गले से लग गई और कहने लगी कि मैं बहुत खुश हूँ जो तुम अब मेरे साथ ही रहोगे। अब हम हर दिन खूब मस्ती करेंगे। महानूर ने कहा, मैं भी खुश था। मुझे शहर में नई से नई लड़की जो खाने को मिल रही थी। तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए अभी तक। महानूर ने कहा,
हाँ, देती हूँ। उसने उसी वक़्त मुझे मेरे पैसे दे दिए और कहने लगी, अगर तुम आगे चलकर मेरे साथ यूँ ही काम करते रहे तो देखना हम दोनों बहुत अमीर हो जाएँगे। महानूर ने कहा, वो बहुत तेज़ दिमाग लड़की थी। मैंने भी हामी भर दी और कहने लगा, हाँ ठीक है, मुझे भी मंज़ूर है। हम पैसे भी कमा लेंगे और साथ एन्जॉय भी कर लेंगे। मैंने कहा और फिर अलमारी में कपड़े रखने लगा। अलमारी में पहले किसी लड़की के कपड़े पड़े हुए थे। ये कपड़े किसके हैं महानूर? मैंने पूछा। ये मेरी बहन चाँदनी के हैं, वो हॉस्टल में रहती है और कभी-कभी घर वापस आती है। महानूर के बताने पर मुझे चाँदनी की याद आ गई और वो मेरे हम उम्र थी, हम एक साथ खेला करते थे। मैंने कुछ ख़ास ध्यान नहीं दिया और अलमारी में अपने कपड़े लगा देते। तुम 4 बजे तैयार रहना, मेरे साथ मैडम के घर जाना है, मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी और तुम मैडम के साथ वक़्त गुज़ार लेना। फिर वापसी पर मैं तुम्हें अपनी बाकी दोस्तों से भी मिलवा दूँगी। वो अमीर हैं, हमारे बहुत काम आ सकते हैं। मानूर ने कहा। मैंने फ़ौरन हामी भर दी क्योंकि मेरा खुद का दिल चाह रहा था मैडम से मिलने का। 4 बजने से पहले हम मैडम के घर चले गए और महानूर ऊपर वाले पोर्शन में चली आई और मैं बिना इजाज़त लिए मैडम के कमरे में चला आया। मैंने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, मैडम को इस हालत में देखकर मेरे दोनों चूहों को